भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधेश, आज हम आपको श्री नामदेव जी के शिष्य श्री चोखा मेला जी का पावन चरित्र स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम चोखा मेला जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। वैसे चोखा मेला जी किस परिवार के हैं आप सबको पता होगा। चोखा मेला जी दलित परिवार के। आपके पूर्वजों का काम था, जो पहले से पशु मरे होते थे उनको उठा के जहाँ पे जूता चप्पल बनता था वहाँ पे डाल के आना। पहले समय में हत्या नहीं होती, जो पहले से ही मरे हुए हैं उनका चमड़ा काम में आता था। ये उनके पूर्वजों का काम था और यही वो करते थे। वो नामदेव जी के सत्संग में आते थे, तो सत्संग में आके नामदेव जी से कहते थे कि ठाकुर जी विठल मुझ अधम पर भी कृपा कर सकते हैं। अब नामदेव जी को तो किसी को मना करना आता नहीं था, तो वो कहते थे हाँ कर सकते हैं। जब उनकी दीक्षा हो गई, गुरु महाराज ने दीक्षा के बाद कहा था कि आप हर समय विठल विठल विठल, जैसे कुछ भी काम कर रहे हो विठल 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 विठल, हमेशा विठल विठल बोलते रहते थे। दीक्षा के बाद अब वो तो काम नहीं करते थे, वैष्णव हो गए तो वो काम तो नहीं कर रहे थे पशु वाला, फिर वो मजदूरी का काम करते थे, उससे जीवन यापन होता था। और जैसे वो जाते मजदूरी का काम करने, तो जो पंढरीनाथ धाम है वहाँ पे जितने भी बालक होते उन सबको विठल का स्वरूप मानते। और गुरु जी ने ये भी कहा था कि सबके भीतर विठल को ही देख, तो उन सबको विठल का ही स्वरूप मानते। और जो थोड़े एक आना दो आना तीन आना जितना भी रुपया मिलता वो सारे कुछ खरीदने में लगा देते और उन सबको बांटते। इनको एक बार कुछ रुपए मिल गए और इन्होंने कहीं से केले खरीद लिए, बहुत सारे केले खरीदे। क्यों खरीदते थे? बस अपने लिए या अपने घर के बच्चों के लिए नहीं, वो जितने पंढरीनाथ धाम में बच्चे हैं ग्वाले हैं उन सब के लिए खरीदते थे। तो फिर केले लेके चले, तो उनके घर का भी बेटा और बहुत सारे समाज के बच्चे आ गए। वो सबको दो दो केला बांट रहे थे। खूब सारे केला इकट्ठे किए थे। ठाकुर जी का भी मन मचला और वो भी चोखा मेला जी केला बेच रहे थे, वो भी एक बालक का रूप बना के आए। चोखा मेला जी से केले ले ली, उन्होंने दे भी दिए। अब सीधे वहीं पे ही खा लेते ना, नहीं मंदिर में ले गए। हे भगवान, मंदिर में ले गए और मंदिर में खाए। और जो मंदिर होते हैं वहाँ पे खिड़की होती है, वहाँ से फेंक देते छिलका। हे भगवान, गर्भगृह में ही छिलका पटक दिया। चलो, अब बेचारे जब गोसाई जी ने पैर धरे पंडा पुजारियों ने देखा, हे भगवान, उनके तो पैर फिसल गए और उनको बहुत गुस्सा आया। अब उन्होंने कहा किसकी ये शरारत की गई हुई है। फिर जिनको दर्शन होता था उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी हमने तो आज केला भोग नहीं रखा, आपने ये क्या कर दिया? केला पूरा मुंह पे लगा हुआ है और यहीं पे गर्भगृह में ही छिलका फेंक दिया, और आज हमने आपको केला तो भोग नहीं लगाया था, तो एक केला आपके पास कहाँ से आए? ठाकुर जी ने कहा ये चोखा मेला का केला है। पंडाओं ने कहा चोखा मेला? अरे वो दलित परिवार का वो चोखा मेला। तब किसी ने कहा
कि चोखा मेला बहुत नामदेव के शिष्य सारे जादूगर हैं। टोना टोटका जाने, सबको बहका न जाने। इन्होंने हमारे सीधे साधे भगवान विट्ठल को बहका दिया, इसलिए भगवान बेचारे चले गए, पंक्ति में लग गए। अब सारे पंडा पहुंच गए उधर चोखा मेला जी के पास और खूब मार लगाई। अरे तू हमारे भगवान को केले क्यों खिलाता है? मार लगाई पूरी मार। अब बेचारे चोखा मेला जी पहले समझ नहीं पाए कि मुझे काहे की मार पड़ रही है, मैंने क्या गलती कर दी। पर जब मारते मारते बहुत मारा तब उन्हें पता चल गया, धीरे धीरे पता चला क्यों मार पड़ दिया। तब उनको तो अब पिटने में भी आनंद आ रहा है। उनको पता चल गया कि ठाकुर जी ने मेरे हाथ से केला हारोगे, तो ठाकुर जी ने मेरे हाथ की चीज स्वीकार कर ली। उनको ये नहीं पता कि किस बालक के रूप में आए। बस अब आनंद आ रहा है पिटने में भी। बहुत मारे, खूब पिटाई करी, खूब मारे और फिर वहीं पे ही पटक के छोड़ गए। और ठाकुर जी को भी भक्त की मार सहन नहीं होती। अब ठाकुर जी एक अनोखी लीला की। क्या लीला की? और पंडा पुजारी पहुंचे मंदिर में। हे भगवान, ठाकुर जी ने मंदिर के अंदर से कुंडी लगा ली। देखो, दरवाजा मंदिर के छोटे मोटे होते हैं क्या, टूट नहीं सकते, बहुत भारी भूकंप होते हैं। और ठाकुर जी ने अंदर से कुंडी लगा ली। हे भगवान, अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया। अब तो बेचारे सब लोग रोते रोते रात हो गई। हे भगवान, जोरे दरवाजा पीटा रहे, खोल लो, अरे खोल लो, अरे खोल लो। पर ठाकुर जी खोले ही नहीं, खोले नहीं ठाकुर जी। अब खोले नहीं, फिर वापस से उन पंडा को बुला के लाया गया जिनको दर्शन होते थे, जिनको अनुभव होते थे, जिनको स्वप्न होते थे, बुलाया। अब कहा, भाई बताओ ठाकुर जी ने कुंडी क्यों लगा लिए? तो हमसे ही उठ गए। तब उन पंडा ने पूछा, समाधि में बैठे अपना, मंदिर से आवाज आई और क्या बोला था ठाकुर जी? तुमने मेरे भक्त को मारा है और मैं तुमसे रूठ गया हूँ। अब एक ही उपाय है। क्या उपाय? अब जाओ वापस सोने की पालकी बनवाओ, पालकी लेके चोखा मेला के घर पे जाओ, चोखा मेला को पालकी में बिठाओ और पालकी को उठा के मंदिर में लाओ। फिर चोखा मेला मुझे केले का भोग रखेगा, जो भी वो सामग्री लाया है। फिर मैं दरवाजा खोलूंगा, नहीं तो तुम पूरी जिंदगी पीटते रहो, मैं थोड़ी सी भी कुंडी नहीं खोलने वाला। अब ठाकुर जी ने तो यही कह दिया। अब बेचारे जो ठाकुर जी ने कहा था वही करा, सोने की बाल्टी बनवाई, जो ठाकुर जी ने कहा था वो करा और पहुंच गए चोखा मेला जी के घर। अब चोखा मेला जी तो बेचारे अधमरे पड़े थे। अब देखो पंडाओं को आते हो, हे भगवान, उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो वापस हम अभी तो थोड़ा मारा, पूरा अधमरा कर दिया, अब तो पूरे जान से ही मार डालेंगे। अब वो बात तो नहीं थी, चरण पकड़ लिया और अब चोखा मेला जी को लगा, हे भगवान, इनको तो कुछ मारने की नई तरकीब पता चल गई। ये तो बस चरण पकड़ेंगे, अरे वाह करेंगे, चरण से ही पटके उठा के देंगे। पर ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। चरण पकड़ लिए आके और फिर माफ़ी मांगी, अरे चोखा मेला जी हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत भूल कर दी। चोखा मेला जी ने कहा, क्या हुआ? फिर बात पता चल गई। पर जब चोखा मेला जी को मार रहे थे तब उनको आनंद आया था। अब वापस से पालकी लेके आ गए। अब कोई बात नहीं, नाथ जैसे राजी रखोगे वैसे ही राजी रहूँगा। ठीक है, तो सोने की पालकी में बिठा दिया और खुद पंडा पुजारी पालकी उठाए, खुद आ गए। फिर जो भी सामग्री थी चोखा मेला जी के पास, वो सारी ठाकुर जी को भोग लगाई। वो भी केले वेले थे, सामग्री थी, ठाकुर जी को भोग लगाई। तब जाकर ठाकुर जी ने मंदिर खोला। नहीं तो ठाकुर जी ने क्या कहा था, आपने सुना, तुम पूरी जिंदगी पीते रहो, मैं तो दरवाजा खोलने वाला ही नहीं हूँ। ठाकुर जी ने यहाँ तक कह दिया था। चलो, तब जाकर ठाकुर जी ने मंदिर का दरवाजा खोला। तो फिर पंडा पुजारियों ने कहा, भैया तुम कौन सी तरकीब जानते हो, ठाकुर जी बस में कर लिए इतने अच्छे थे।
इधर हमने मार लगाई तो हमारी जान पे मुसीबत खड़ी हो आई। तब चोखा मेला जी ने कहा, ना कछु करा ना कर सका, ना कछु करने योग, जो कछु किया सो गुरुदेव किया, गुरुदेव ही करने योग। भैया मुझसे तो कुछ साधन नहीं हुआ, ये सारे मेरे गुरु की कृपा है। चलो ठीक। अब सबका शरीर जाना कुछ अलग अलग होता है। बहुत विचित्र है चोखा मेला जी का शरीर छूटना। नामदेव जी का स्वयं शरीर छूटना बहुत विचित्र था। तो शिष्य का क्यों नहीं होगा। एक महल बन रहा था, उसमें दीवार चीनी जा रही थी। 100 मजदूर, हजारों मिस्त्री लगे थे और उधर चोखा मेला जी भी थे। आपको हमने बताया दीक्षा के बाद वो मजदूरी का काम करने लग गए थे। ठीक है, तो बहुत बड़ी दीवार चीनी जा रही थी। चोखा मेला जी की अंतिम घटना है। बस इसके बाद तो चोखा मेला जी अपने प्राण में न्यौछावर कर देंगे। गिरधर पे दीवार चीनी जा रही थी और अचानक कुछ हुआ, वो दीवार गिर गई। महल बनना था, सोची महल, कोई आज के जमाने में की जैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े महल होते। और वो दीवार, आज छोटा घर सा हो तो उसकी दीवार लगेंगी कम से कम 100 हाथी आ गए, और पहले जमाने की दीवार तो पता नहीं क्या हो। वो दीवार अचानक से गिर गई, सारे मजदूर मिस्त्री मर गए, उसके नीचे चोखा मेला जी भी दब गए और वहीं पे दब के वो भी समाप्त हो गई। अब उनकी पत्नी बच्चों को चिंता हुई। अब उन्होंने देखा तो हे भगवान, अब तो दीवार गिर गई। आज के जमाने की दीवार तो थी नहीं, वो तो बड़ी बड़ी दीवार। हे भगवान, अब तो मर गए। तो उन्होंने कहा जैसे ही शरीर छूटना था, कोई बात नहीं, छूट गया, अब दाह संस्कार कैसे करें। तो वो नामदेव जी के पास चले गए और कहा कि नामदेव जी आप आ जाओ, सब पे दृष्टि पड़ जाएगी, जिस जिस पे दृष्टि पड़ेगी उनका उद्धार हो जाएगा और चोखा मेला का उद्धार हो जाएगा। तो फिर नामदेव जी ने कहा, भाई चोखा मेला का कोई संशय मत करो उद्धार में। क्यों? क्योंकि देखो मैंने उसे बताया था कि हर समय विट्ठल विट्ठल नाम जपना है, हर समय विट्ठल 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 ऐसे बोलते रहते। इसलिए तुम वो उस समय नहीं बोला होगा, तुम उसके उद्धार में संशय नहीं करो। हाँ, पर दीवार गई तो फिर शव उलट पुलट हो गए, तो सब पहचानने में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा नामदेव जी ने, हाँ शव ढूंढने हैं तो मैं चलता हूँ। फिर उन्होंने कहा कहीं कहीं तो शव पहचान में ही नहीं आ रहा था। तो नामदेव जी ने कहा शव कैसे पहचानना है, जिस शव में से विट्ठल 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 की आवाज आ रही हो वो समझो चोखा मेला का शव है। ठीक है, फिर चोखा मेला का शव मिल गया, फिर दाह संस्कार कर दिया। आज यहीं पे चोखा मेला जी के चरित्र को विराम देते हैं। श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री निताई दास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।